कहानी की शुरुआत दुनिया के सबसे आलीशान क्रूज जहाज पोसाइडन से होती है, जो इस वक्त समंदर के बीचों बीच अपनी पूरी रफ्तार से सफर तय कर रहा था। बाहर से देखने पर यह किसी तैरते हुए शहर से कम नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर कई मंजिलें, लग्जरी कमरे और हजारों यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा मौजूद थी। आज इस जहाज का माहौल और भी खास था, क्योंकि 31 दिसंबर की आखिरी रात होने की वजह से हर कोई नए साल का जश्न मनाने में डूबा हुआ था। कहीं म्यूजिक की धुन पर लोग झूम रहे थे, तो कहीं कुछ लोग ताश की बांजी में किस्मत आजमा रहे थे। पूरे जहाज में सिर्फ हंसी और खुशियों का माहौल था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में यह जश्न चीख पुकार में बदलने वाला है। इसी दौरान जहाज के कंट्रोल रूम में खड़ा कैप्टन अचानक बेचैन हो उठता है। कई सालों का अनुभव उसे साफ इशारा दे रहा था कि समंदर आज कुछ बड़ा करने वाला है। वह तुरंत सामने की तरफ नजर दौड़ाता है और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। दूर समंदर के बीच एक विशाल लहर सीधी पोसाइडन की तरफ बढ़ रही थी। उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही पल पहले तक जो चांद साफ दिखाई दे रहा था, अब पूरी तरह उसी लहर के पीछे गायब हो चुका था। ये देखकर कैप्टन बिना एक सेकंड गंवाए जहाज की दिशा बदलने का आदेश दे देता है। पूरा क्रू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और किसी तरह जहाज का रुख मोड़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन सामने बढ़ती वह सुनामी किसी पहाड़ से कम नहीं थी। हालात की गंभीरता समझते ही पूरे जहाज में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सभी यात्रियों और स्टाफ को चेतावनी दी जाती है कि कुछ ही पलों में एक भयानक हादसा होने वाला है, इसलिए हर कोई तुरंत सतर्क हो जाए। घोषणा खत्म होते ही पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अभी कुछ समझ भी नहीं पाते कि तभी वह विशाल लहर पूरी ताकत के साथ पोसाइडन से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि हजारों टन वजनी यह विशाल जहाज समंदर के बीचों बीच पूरी तरह पलट जाता है। एक ही झटके में ऊपर और नीचे की पूरी दुनिया बदल जाती है। जो छत थी वही जमीन बन जाती है और जिस फर्श पर लोग खड़े थे वह उनके सिर के ऊपर पहुंच जाता है। चारों तरफ सामान बिखरने लगता है, शीशे टूट जाते हैं और कई लोग सीधे समंदर में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। जहाज के इंजन रूम में अचानक इतना जोरदार विस्फोट होता है कि कंट्रोल संभाल रहे लगभग सभी अधिकारी वहीं मारे जाते हैं। अब इस विशाल जहाज को चलाने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा था। कुछ देर बाद जहाज के सबसे बड़े हॉल में बचे हुए यात्रियों को इकट्ठा किया जाता है। तभी एक अधिकारी सबको शांत करते हुए कहता है, मेरे पास आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर यह है कि सुनामी के टकराने से पोसाइडन पूरी तरह पलट चुका है, इसलिए इस समय कोई भी यात्री बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हादसे से ठीक पहले हमारी टीम रेस्क्यू यूनिट को सूचना भेज चुकी थी। बचाव दल हेलीकॉप्टर के साथ हमारी लोकेशन की तरफ रवाना हो चुका है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर सब लोग शांत रहें तो बहुत जल्द हमें यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। जहाँ ज्यादातर लोग उसकी बात सुनकर राहत की सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, वहीं एक शख्स ऐसा भी था जिसे इस भरोसे पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका नाम डिलन था। वह चुपचाप एक मरे हुए अधिकारी के पास घुटनों के बल बैठा उसकी जेब से काम आने वाला सामान निकाल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आकर हैरानी से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? डिलन बिना उसकी तरफ देखे शांत आवाज में जवाब देता है, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करने वाला, मैं यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनते ही बच्चा तुरंत बोल पड़ता है, लेकिन यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। डिलन बच्चे की तरफ देखकर कहता है, जहाज अब पूरी तरह पलट चुका है, इसलिए जो रास्ता पहले नीचे था वही अब हमारे सिर के ऊपर पहुंच चुका है। अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो मुझे उसी दिशा में जाना होगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह छोटा बच्चा अपनी माँ को लेकर वापस आ जाता है। डिलन उसे पहले भी देख चुका था, इसीलिए वह उसे तुरंत पहचान लेता है। महिला बिना देर किए पूछती है, क्या तुमने मेरे बेटे से कहा कि तुम इस जहाज से बाहर निकल सकते हो? डिलन शांत लहजे में जवाब देता है, हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता हो सकता है। महिला तुरंत उसकी बात काटते हुए कहती है, अभी अभी ऑफिसर ने साफ बताया है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। रेस्क्यू टीम रास्ते में है। जब पूरा जहाज उल्टा हो चुका है तो ऐसे में बाहर निकलने की कोशिश करना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा होगा। उसी समय वहाँ दो और लोग पहुँच जाते हैं। उनमें से एक का नाम रॉबर्ट था, जबकि दूसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वह खुद को जहाजों का आर्किटेक्ट बताते हुए कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जहाजों की बनावट को समझने में बिताई है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पोसाइडन को कभी भी उल्टी हालत में तैरने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसका मतलब साफ है, ये जहाज धीरे धीरे पानी में डूब जाएगा और अगर हम यहीं बैठे रहे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर माहौल एकदम शांत हो जाता है। तभी रॉबर्ट डिलन के पास आकर पूछता है, क्या तुम्हें डिस्को हॉल तक जाने का रास्ता पता है?
डिलन हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, लेकिन इस हालत में वहाँ जाने की क्या जरूरत है? क्या अभी भी तुम्हारा डांस करने का इरादा है? रॉबर्ट की आवाज अचानक भारी हो जाती है। वह कहता है, मेरी बेटी उसी डिस्को हॉल में फंसी हुई है, मैं उसे पीछे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर तुम बाहर निकलने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन पहले अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। डिलन तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर देता है, माफ करना, मैं हमेशा अकेले काम करता हूँ, किसी को अपने साथ लेकर नहीं चलता। रॉबर्ट भी हार नहीं मानता। वह कहता है, ठीक है, कम से कम इतना बता दो कि ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? डिलन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, जब मुझे खुद सही रास्ता मिल जाएगा तब तुम्हें भी बता दूंगा। उसकी इस बात से साफ पता चल जाता है कि उसके पास बाहर निकलने का इरादा तो है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अभी उसे भी नहीं मालूम। तभी रॉबर्ट जहाज के एक क्रू मेंबर को बुलाता है और उससे ऊपर जाने का रास्ता पूछता है। वह कर्मचारी इशारों में पूरा रास्ता समझाने लगता है। तभी रॉबर्ट उससे कहता है, अगर तुम हमें वहां तक सही सलामत पहुंचा दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी 1 महीने की सैलरी से 2 गुना पैसा दूंगा। इतना बड़ा ऑफर सुनते ही वह बिना सोचे उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनके पास एक ऐसा आदमी था जिसे इस जहाज का कोना कोना पता था। रॉबर्ट एक बार फिर डिलन को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, तुम्हारे पास बाहर निकलने का हौसला है और हमारे पास ऐसा गाइड है जो इस जहाज का हर रास्ता जानता है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो बचने की उम्मीद कहीं ज्यादा होगी, लेकिन अगर अलग अलग निकले तो शायद कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ पल सोचने के बाद आखिरकार डिलन भी उनकी बात मान लेता है। इसके बाद पूरा समूह जहाज के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है जो पलटने के बाद सबसे ऊपर आ चुका था। उनका लक्ष्य जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंचना था, जहां विशाल प्रोपेलर लगे हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जहाज के लगभग सभी वाटरप्रूफ दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे ताकि समंदर का पानी अंदर न घुस सके। फिर भी कई हिस्सों में पहले से काफी पानी भर चुका था। मोटी स्टील की दीवारें और मजबूत दरवाजे अभी तक पानी का दबाव झेल रहे थे। इन्हीं संकरे और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए वे लगातार आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी तरह जहाज के निचले हिस्से तक पहुंच गए तो शायद वहीं से उन्हें जिंदगी का आखिरी मौका मिल सकता था। कुछ दूर तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। सामने कई लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिनकी वजह से आगे बढ़ना नामुमकिन हो चुका था। ऐसे में सबकी नजर पास मौजूद एक लिफ्ट शाफ्ट पर जाती है। डिलन तुरंत उसका दरवाजा खोलता है और देखता है कि लिफ्ट काफी ऊपर अटकी हुई है। आगे बढ़ने के लिए वे एक भारी लोहे की रॉड उठाकर दोनों किनारों के बीच फंसा देते हैं, जिससे एक अस्थायी पुल बन जाता है। उनका प्लान सामने वाले दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोलने का था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह दरवाजा जरा सा भी नहीं हिलता। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल पर लगी दूसरी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उनके सामने उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। बिना वक्त गंवाए सभी लोग एक दूसरे की मदद से उस संकरे रास्ते को छोड़कर लिफ्ट वाले शाफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगभग सभी लोग सुरक्षित पहुंच जाते हैं, लेकिन 2 लोग पीछे छूट जाते हैं, जहाज का गाइड और वही बुजुर्ग आर्किटेक्ट। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब उनके नीचे रखी लोहे की रॉड अचानक फिसलकर गहरी खाई में जा गिरती है। अब दोनों सिर्फ किनारे से लटके हुए थे। नीचे इतनी गहराई थी कि अगर उनका हाथ छूट जाता तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन खतरा सिर्फ नीचे नहीं था। ऊपर अटकी हुई भारी लिफ्ट भी धीरे धीरे उनकी तरफ खिसक रही थी। अगर वह नीचे आ जाती तो दोनों उसी के नीचे दबकर मारे जाते। डिलन पूरी ताकत से बुजुर्ग का हाथ पकड़े हुए था, जबकि गाइड उसके पैर से लटका हुआ था। वह दोनों को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दोनों का वजन एक साथ संभाल पाना उसके लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। इसी बीच डिलन की नजर ऊपर आती हुई लिफ्ट पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उनके पास सोचने का भी समय नहीं बचा है। वह जोर से चिल्लाकर बुजुर्ग से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गाइड को छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। बुजुर्ग यह फैसला लेना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी इंसान से वो भी करवा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आखिरकार वह अपने पैर को झटका देता है और गाइड का हाथ छूट जाता है। अगले ही पल वह सीधा गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। गाइड के गिरते ही डिलन पूरी ताकत लगाकर बुजुर्ग को ऊपर खींच लेता है और ठीक अगले ही सेकंड ऊपर से आती हुई भारी लिफ्ट जोरदार धमाके के साथ नीचे आ गिरती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा रास्ता हिल जाता है और चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं। डिलन और रॉबर्ट फुर्ती दिखाते हुए तुरंत लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे बाकी लोग किसी तरह बच जाते हैं। लेकिन इस हादसे में वे अपना एक साथी हमेशा के लिए खो चुके थे। अब उनके समूह में सिर्फ 5 लोग बचे थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वे आखिरकार जहाज के डिस्को हॉल तक पहुंच जाते हैं। वहां रॉबर्ट की बेटी जिंदा मिल जाती है। उसके साथ उसका एक दोस्त और 2 अन्य यात्री भी मौजूद थे। अब इन 4 लोगों के जुड़ते ही उनका पूरा ग्रुप 9 सदस्यों का हो जाता है। लेकिन राहत की यह सांस ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जहाज लगातार पानी में धंसता जा रहा था और समय उनके हाथ से निकलता जा रहा था, इसलिए पूरा समूह बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही देर बाद एक
बार फिर उनका रास्ता बंद हो जाता है। सामने का हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था और दोनों तरफ सिर्फ गहरी खाई नजर आ रही थी। बीच में बची हुई एक टूटी लोहे की रेलिंग ही अब उनका आखिरी सहारा थी। अगर उन्हें दूसरी तरफ पहुंचना था तो अपनी जान जोखिम में डालकर उसी रेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता। हालात को देखते हुए डिलन सबकी तरफ मुड़कर पूछता है, क्या किसी को यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता पता है, या फिर हमें अपनी किस्मत इसी टूटे हुए रास्ते पर आजमानी होगी? तभी समूह में मौजूद एक लड़की आगे आती है। वह बताती है कि कई दिनों से बिना टिकट इसी जहाज में छिपकर रह रही थी। इसी वजह से उसने जहाज का लगभग हर कोना देख रखा था। वह कहती है, मैं पूरे भरोसे से कह सकती हूँ यहाँ से निकलने का यही आखिरी रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसकी बात मानकर 5 लोग बारी बारी से टूटी हुई रेलिंग के सहारे दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। दिल दहला देने वाले उस रास्ते को पार करते हुए आखिरकार 5 सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब रॉबर्ट अपनी बेटी की तरफ देखकर कहता है, अब तुम्हारी बारी है, धीरे धीरे आओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी पीछे से वही शराबी आदमी आ जाता है जो उन्हें डिस्को हॉल में मिला था। वह सबको धक्का देते हुए कहता है, पहले मैं जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोकेगा। जैसे ही वह रेलिंग के बीच तक पहुंचता है, अचानक ऊपर से जोरदार आवाज आती है। अगले ही पल इंजन का एक विशाल लोहे का हिस्सा टूटकर सीधे उसी पर आ गिरता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि शराबी आदमी और पूरी रेलिंग एक साथ टूटकर नीचे गहरे पानी में जा गिरते हैं। इंजन के उस हिस्से के साथ भारी मात्रा में तेल भी पानी में फैल जाता है। ऊपर से लगातार गिर रही चिंगारियां तेल के संपर्क में आते ही पूरे पानी को आग की लपटों में बदल देती हैं। कुछ ही सेकंड में नीचे का पूरा रास्ता आग का दरिया बन चुका था। शराबी वहीं मारा जाता है और अब उनके समूह में सिर्फ 8 लोग ही बचते हैं। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। 5 लोग तो दूसरी तरफ पहुंच चुके थे, जबकि डिलन, रॉबर्ट और उसकी बेटी अभी भी आग वाली तरफ फंसे हुए थे। रेलिंग टूट चुकी थी और आग की वजह से उस रास्ते से निकलना अब नामुमकिन था। तभी डिलन के दिमाग में एक नया तरीका आता है। वह एक मजबूत पाइप से रस्सी बांधता है और बिना देर किए आग के बीच बने पानी में छलांग लगा देता है। उसे अच्छी तरह पता था कि आग सिर्फ पानी की सतह पर फैली हुई है, इसलिए नीचे गोता लगाने पर वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच सकता है। यही होता भी है। डिलन तैरते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचकर रस्सी का दूसरा सिरा मजबूती से बांध देता है। अब उसी रस्सी का सहारा लेकर पहले रॉबर्ट और फिर उसकी बेटी भी सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। आखिरकार 8 लोग दोबारा एक साथ हो जाते हैं और बिना समय गंवाए आगे बढ़ने लगते हैं। असल में डिलन को जहाज की बनावट और ऐसे हालात का अच्छा अनुभव था, क्योंकि एक समय वह नेवी में काम कर चुका था। भले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन जहाजों के बारे में उसकी जानकारी आज सबकी जान बचाने में काम आ रही थी। इसी बीच कहानी फिर उस बड़े हॉल की तरफ लौटती है, जहां बाकी सभी यात्री अब भी रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगता था कि मदद किसी भी पल पहुंच जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत उनसे सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी है। पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और सामने लगा बेहद मजबूत शीशा धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वह पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। फिर समंदर का तेज दबाव वाला पानी अंदर घुस पड़ता है। कोई भाग भी नहीं पाता और देखते ही देखते पूरा हॉल पानी से भर जाता है। वहां मौजूद सभी लोग चीखते चिल्लाते हुए उसी पानी में हमेशा के लिए समा जाते हैं। उनकी दर्दनाक चीखें डिलन और उसके साथियों तक भी पहुंचती हैं। आवाज सुनते ही सब समझ जाते हैं कि जिन लोगों ने बचाव दल का इंतजार करने का फैसला किया था, अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन मौत अब भी उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। जिस हिस्से में ये 8 लोग मौजूद थे, वहां भी तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी उनकी नजर ऊपर बने एक छोटे से वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ती है। वही अब बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद था। रास्ता इतना संकरा था कि एक समय पर सिर्फ एक ही इंसान उसके अंदर जा सकता था, इसलिए सभी लोग एक एक करके उसमें घुसना शुरू कर देते हैं। सबसे आगे रॉबर्ट था, जबकि सबसे पीछे डिलन बाकी सबको आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, नीचे से पानी भी उसी वेंटिलेशन में भरना शुरू हो जाता है। अब उनके पास सांस लेने के लिए भी बहुत कम समय बचा था। काफी आगे पहुंचने के बाद रॉबर्ट देखता है कि वेंटिलेशन का आखिरी रास्ता एक मजबूत लोहे की जाली से बंद है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जाली एक मोटे नट से कसकर जड़ी हुई थी। ऊपर से उसका हाथ भी ठीक से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मजबूर होकर वह पीछे खड़ी लड़की से कहता है, जल्दी तुम ऊपर आओ, शायद तुम्हारा हाथ वहां तक पहुंच जाए। अगले ही पल रॉबर्ट उस लड़की को अपने पास बुलाता है और सबकी तरफ देखकर पूछता है, क्या किसी के पास कोई सिक्का या कोई ऐसी धातु की चीज है जिससे इस नट को खोला जा सके? तभी बिना टिकट जहाज में छिपकर रह रही लड़की अपने गले में पहना हुआ क्रॉस वाला लॉकेट उतार देती है। वह उसे रॉबर्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, शायद इससे काम बन जाए। रॉबर्ट तुरंत वह क्रॉस छोटे बच्चे को दे देता है। क्योंकि उसके हाथ सबसे छोटे थे, इसलिए वही उस तंग जगह में नट तक पहुंच सकता था। बच्चा पूरी सावधानी से क्रॉस की मदद से नट घुमाना शुरू कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ पानी लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था। सबसे नीचे डिलन खड़ा था और पानी अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था।
कुछ ही सेकंड और गुजरते तो वह पूरी तरह डूब जाता। तभी किस्मत उनका साथ देती है। आखिरी घुमाव के साथ जाली खुल जाती है और सभी लोग बिना समय गंवाए एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। इस तरह डिलन भी मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर किसी तरह बच जाता है। अब उनकी मंजिल सिर्फ 2 फ्लोर दूर रह गई थी, लेकिन जैसे ही सब आगे बढ़ते हैं एक नई मुसीबत उनका रास्ता रोक लेती है। वे एक बंद बैलस्ट टैंक में फंस जाते हैं। नीचे लौटना नामुमकिन था क्योंकि वहां से तेजी से पानी आ रहा था। आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक छोटा सा हैच था जो पूरी तरह लॉक था। हालात को समझते ही डिलन सबको समझाता है, यह कोई आम कमरा नहीं है, यह बैलस्ट टैंक है जिसका इस्तेमाल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। जब यह पूरी तरह पानी से भर जाता है तब सिस्टम अपने आप यह हैच खोल देता है और पानी अगले टैंक में चला जाता है। अगर हमें जिंदा निकलना है तो हमें इस पूरे टैंक को पानी से भरने देना होगा। रॉबर्ट की बेटी यह सुनकर घबरा जाती है। वह कांपती आवाज में पूछती है, अगर टैंक भरने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो, और अगर उससे पहले ही हमारी सांस खत्म हो गई तो? डिलन कुछ पल चुप रहता है, फिर परेशान और गुस्से भरी आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब फैसला हो चुका था। डिलन और रॉबर्ट मिलकर टैंक में पानी भरने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ने लगता है। कुछ ही देर में पूरा टैंक लगभग भर जाता है, लेकिन हैच अब भी बंद रहता है। ये देखकर सबकी उम्मीद टूटने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद इस बार उनकी किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज आती है। अगले ही पल हैच अपने आप खुल जाता है और पानी का जबरदस्त दबाव सभी को बहाकर सीधे दूसरे टैंक में पहुंचा देता है। एक बड़ी मुसीबत तो पीछे छूट चुकी थी, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें इस टैंक से बाहर निकलने के लिए लंबी दूरी तक पानी के अंदर तैरकर दूसरी तरफ पहुंचना था। सब लोग गहरी सांस भरते हैं और एक एक करके पानी में गोता लगा देते हैं। सबसे आखिर में वही लड़की थी जिसने अपना क्रॉस देकर सबकी जान बचाई थी। वह भी तैरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसके कपड़े पानी के अंदर निकले एक लोहे के तार में बुरी तरह उलझ जाते हैं। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हर सेकंड उसकी सांस कम होती जा रही थी। बुजुर्ग आर्किटेक्ट तुरंत वापस लौटता है और किसी तरह उसके कपड़े तार से छुड़ाकर उसे ऊपर तक ले आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। जिसने कुछ मिनट पहले सबकी जिंदगी बचाई थी, अब वही खुद इस जहाज की एक और मासूम शिकार बन चुकी थी। अब उस हादसे के बाद उनके समूह में सिर्फ 7 लोग ही बचे थे। बिना रुके वे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार जहाज के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां विशाल प्रोपेलर्स लगे हुए थे। यही वह जगह थी जहां से उन्हें बाहर निकलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके चेहरे उतर गए। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था और उसी पानी पर एक लाश तैर रही थी। ये नजारा देखते ही डिलन समझ गया कि हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। बच्चा उसकी उदास शक्ल देखकर पूछता है, क्या हुआ डिलन, तुम इतने परेशान क्यों हो? डिलन गहरी सांस लेकर कहता है, जिस रास्ते से हमें बाहर निकलना था वह पूरी तरह पानी में डूब चुका है। वहां तक पहुंचना अब लगभग नामुमकिन है और हर मिनट के साथ पानी का स्तर और बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर सबकी उम्मीद टूटने लगती है। तभी रॉबर्ट शांत आवाज में कहता है, अब हमें किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए। यहाँ से बाहर निकलने का शायद कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। फिर वह डिलन की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, तुमने हम सबको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद हमारी किस्मत यहीं खत्म होने वाली है। आखिर हर चीज इंसान के बस में नहीं होती। लेकिन तभी पूरे जहाज में एक भयानक धमाका गूंज उठता है। इंजन रूम में हुए इस विस्फोट की वजह से वहां जमा हुआ पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है। कुछ ही पलों में वही रास्ता फिर से दिखाई देने लगता है जहां विशाल प्रोपेलर्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने उन्हें आखिरी बार एक और मौका दे दिया हो। लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। प्रोपेलर्स अभी भी पूरी रफ्तार से घूम रहे थे। इतना ही नहीं, वे उल्टी दिशा में घूम रहे थे, जिसकी वजह से तेज हवा का दबाव उनकी तरफ आ रहा था। हालत ऐसी थी कि अगर वे कोई चीज पंखों की तरफ फेंकते भी तो वह वापस उन्हीं की तरफ लौट आती। इसी दौरान रॉबर्ट को जहाज का एक नक्शा मिल जाता है। उसे पता चलता है कि इन प्रोपेलर्स का कंट्रोल रूम ठीक नीचे मौजूद है, जहां से इन्हें रोका जा सकता है। लेकिन वह जगह यहाँ से लगभग 150 फीट दूर थी और वहां तक पहुंचना लगभग आत्महत्या करने जैसा था। फिर भी रॉबर्ट बिना हिचक वहां जाने का फैसला कर लेता है। ये देखकर उसकी बेटी का दोस्त तुरंत कहता है, नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, मेरी जान कम कीमती है। उसकी बात सुनते ही रॉबर्ट की बेटी रोने लगती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता है, अगर कोई नहीं गया तो हम सब यहीं मर जाएंगे। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रॉबर्ट फैसला बदल देता है। वह किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं देता और सीधे पानी में छलांग लगाकर कंट्रोल रूम की तरफ तैरने लगता है। उधर डिलन वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि उसी समय वह छोटा बच्चा अचानक पानी में गायब हो गया था। डिलन और उसकी माँ घबराकर उसे ढूंढने लगते हैं।
कुछ पल बाद डिलन बच्चे को ढूंढ निकालता है और समय रहते उसकी जान बचा लेता है। फिर तीनों वापस उसी जगह लौट आते हैं जहां बाकी लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय लगातार उनके खिलाफ जा रहा था। पानी फिर से ऊपर चढ़ रहा था। अगर जल्द ही प्रोपेलर्स बंद नहीं हुए तो पूरा हिस्सा पानी में डूब जाता और फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। दूसरी तरफ रॉबर्ट किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। वह तुरंत प्रोपेलर्स बंद करने वाला स्विच ढूंढता है, लेकिन उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। जिस बटन से इंजन बंद होना था वह पहले ही टूट चुका था। अब रॉबर्ट की सांसें जवाब देने लगी थीं, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उसका दम घुटने लगा था। तभी आखिरी पल में उसकी नजर एक दूसरे कंट्रोल पर पड़ती है। वह बटन इंजन बंद नहीं करता था, बल्कि प्रोपेलर्स की घूमने की दिशा बदल सकता था। मरने से ठीक कुछ सेकंड पहले रॉबर्ट अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर वह बटन दबा देता है। अगले ही पल उसकी सांस टूट जाती है। अपनी जान देकर उसने बाकी सबको जिंदगी का आखिरी मौका दे दिया था। इधर डिलन देखता है कि प्रोपेलर्स अब भी घूम रहे हैं। वह घबरा कर कहता है, ये बंद क्यों नहीं हुए? आखिर हुआ क्या? तभी रॉबर्ट की बेटी का दोस्त गौर करता है कि हवा का दबाव अब उल्टी दिशा में बह रहा है। वह खुशी से चिल्लाता है, रॉबर्ट सफल हो गया, उसने प्रोपेलर्स को रिवर्स कर दिया है, अब हम उन तक कुछ फेंक सकते हैं। वह तुरंत पास पड़ा एक भारी गैस सिलेंडर डिलन को पकड़ाता है। डिलन बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से उसे घूमते हुए प्रोपेलर्स की तरफ फेंक देता है। अगले ही सेकंड एक जबरदस्त विस्फोट होता है। प्रोपेलर्स बुरी तरह टूट जाते हैं और इंजन हमेशा के लिए रुक जाता है। यही वह मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। सातों लोग तेजी से उस खुले रास्ते से बाहर निकलते हैं और डूबते हुए पोसाइडन से समंदर में छलांग लगा देते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें जहाज की एक लाइफ बोट दिखाई देती है। वे सभी उसमें सवार हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। विशाल पोसाइडन धीरे धीरे उनकी तरफ झुकने लगा। अगर वे समय रहते दूर नहीं जाते तो पूरा जहाज उन्हीं के ऊपर गिर सकता था, इसलिए सभी पूरी ताकत से छप्पू चलाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वे सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाते हैं और उनकी आंखों के सामने वही पोसाइडन, जो कुछ घंटे पहले तक समंदर की शान बना हुआ था, हमेशा के लिए गहरे पानी में समा जाता है। अब बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ रेस्क्यू टीम थी। डिलन तुरंत फ्लेयर गन से आसमान में एक चमकदार सिग्नल छोड़ता है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उस रोशनी को देख लेते हैं और बचाव दल वहां पहुंच जाता है। आखिरकार उन 6 बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। इसी के साथ इस दर्दनाक लेकिन रोमांच से भरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।